भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। उन्होंने हमेशा धर्म व सत्य का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें राज सिंहासन छोड़ना पड़ा हो, 14 वर्षों का कठिन वनवास भोगना पड़ा हो या माता सीता का त्याग करना पड़ा हो। वे कभी भी अपने धर्म व आदर्शों से पीछे नहीं हटे, इसलिए ही आज तक उनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। आपने इतिहास में देखा होगा कि हमारे भगवान व राजा एक से अधिक पत्नियां रखते थे, किंतु भगवान श्री राम ने माता सीता को वचन दिया था कि वे जीवन पर्यंत उनके अलावा किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ भगवान राम ने हमेशा अन्य महिलाओं का माता, बहन व पुत्री के रूप में आदर किया तथा उन्हें उनका उचित सम्मान दिलवाया। ऐसी ही 5 महिलाओं की बात करेंगे जिनकी कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इनमें से कोई महिला किसी श्राप के कारण अपने जीवन में कष्ट सह रही थी, तो किसी के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, किंतु भगवान श्री राम की कृपा से उनके जीवन में एक नई उमंग व उत्साह का संचार हुआ। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर सम्मोहित हो गए। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने गए हुए थे, तो पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर माता अहिल्या के साथ दुराचार किया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उन्हें देख लिया। ये देखकर गौतम ऋषि ने क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया था। माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वर्षों तक पत्थर की मूर्त बनी रही। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व भ्राता लक्ष्मण के साथ इस वन में आए, तब उन्होंने माता अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप माता अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इस प्रकार वर्षों के पश्चात माता अहिल्या का उद्धार संभव हो सका। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनकी मुक्ति करना भी धर्म का एक भाग है। ताड़का पहले एक बहुत सुंदर स्त्री थी, किंतु अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वह एक कुरूप स्त्री में बदल गई, जो नरभक्षी थी। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे व दिव्य अस्त्रों का निर्माण करते थे, वहां ताड़का का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। इसके कारण विश्वामित्र जी के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। ताड़का का वध करने के उद्देश्य से विश्वामित्र जी अयोध्या नरेश दशरथ से उनके सबसे बड़े पुत्र श्री राम को अपने साथ लेकर आए। भगवान राम शुरू में तो ताड़का का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री हत्या पाप था, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेशानुसार उन्होंने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया। शबरी एक आदिवासी महिला थी, जिसके मन में भगवान श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। उनके गुरु ने अंतिम समय में बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे, जिनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वह प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी, नए नए पुष्पों को कुटिया के रास्ते में सजाती थी व प्रभु के लिए फल एकत्रित करती थी। भगवान राम की प्रतीक्षा में शबरी का पूरा जीवन बीत गया। अंत में जब भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में वहां आए, तब उन्होंने उस वन के सभी विद्वानों के आश्रमों को छोड़कर शबरी की कुटिया को चुना और उसके दिए झूठे बेर खाए। शबरी की इच्छानुसार भगवान राम ने हृदय से ही शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तारा किष्किंधा के वानर राजा वाली की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा व वाली के भाई सुग्रीव की सहायता करने के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त किया गया था। क्यों वाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। तारा व किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहां स्त्री का पुनः विवाह हो सकता था। भगवान राम ने तारा की बुद्धिमता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी घोषित किया व पुनः उन्हें किष्किंधा की महारानी बनाया। मंदोदरी दशानन रावण की धर्मपत्नी थी। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तब मंदोदरी युद्धभूमि में आई और अपने पति व पुत्रों की मृत्यु को देखकर विचलित हो उठी। मंदोदरी दुष्ट रावण की पत्नी तो थी, किंतु वह भगवान विष्णु की भी भक्त थी। उसने हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। वह माता सीता का भी यथोचित आदर किया था। भारतीय समाज में विधवा के पुनः विवाह की परंपरा नहीं थी। वह उसे सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करना होता था। किंतु भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का महाराज घोषित करने के पश्चात उन्हें मंदोदरी से विवाह करने को भी कहा।
भगवान राम के कहने पर विभीषण ने अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ विवाह किया व इस तरह पुनः उन्हें लंका की महारानी का सम्मान प्राप्त हुआ।